बीएचपी की 84 कोसी यात्रा आज शुरू होने वाली है। हालांकि यात्रा शुरू नहीं करने देने पर यूपी की अखिलेश सरकार कायम है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज अयोध्या में क्या होगा। क्या बीएचपी की सियासत की परिक्रमा शुरू हो पाएगी? बीएचपी की इस यात्रा पर एक तरफ जहां बीजेपी खुलकर समर्थन में उतर गई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीएचपी की इस सियासी यात्रा का मुखर विरोध कर रही है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अयोध्या में क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी है, खासतौर से इसलिए क्योंकि लगातार बीएचपी अपने रुख पर कायम है कि वो ये यात्रा करके ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश सरकार ने यात्रा पर ना किया और इसके बाद इलाहाबाद कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी इस मामले पर अखिलेश सरकार के पक्ष में ही फैसला आया है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और छावनी में तब्दील की जा चुकी है पूरी अयोध्या। आज से शुरू हो रही है 84 कोसी परिक्रमा। 84 कोसी इसलिए क्योंकि राम राज्य जो कि 84 कोस में फैला हुआ था, इसी की यात्रा हो रही है। 350 साधु संतों को यात्रा से पहले ही हिरासत में ले लिया गया है और परिक्रमा को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें, 84 कोसी यात्रा पर विवाद काफी पहले से ही है और खासतौर से कल जब हाई कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आया था कि वो इस वक्त पर 84 कोसी यात्रा जो बीएचपी करने जा रही है वो ना करे। अयोध्या समेत 6 जिलों में धारा 144 कल से ही लागू है। बीएचपी के 350 कार्यकर्ता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अयोध्या में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें, अशोक सिंघल बीएचपी के संरक्षक जो कि अब से कुछ ही देर में अयोध्या के लिए रवाना हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें अयोध्या रवाना होने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर अयोध्या पहुंचने से पहले ही उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। आपको बता दें, आज से बीएचपी की जो 84 कोसी यात्रा शुरू हो रही है, इसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। अयोध्या और उसके आसपास के 6 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। यूपी सरकार ने यात्रा को बैन किया था। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार का समर्थन अपने फैसले में किया था और अयोध्या में इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 350 कार्यकर्ताओं को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। बीस साल बाद अयोध्या की रंगत एक बार फिर बदली नजर आ रही है। राम नाम के जयकारों के साथ साधु संतों की टोलियां एक बार फिर अयोध्या कूच करने की कोशिश कर रही है। वहीं अयोध्या और आसपास के इलाकों में एक बार फिर सुरक्षा बलों के जवानों की बूट की धमक गूंज रही है। अयोध्या राम की जन्मभूमि और हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र, लेकिन जितनी आस्था आम जनता के दिल में राम के लिए है, उससे कहीं ज्यादा सियासत होती रही है राम की अयोध्या पर। आस्था की इस नगरी में बार बार देश की सियासत नए पैमाने गढ़ती रही है और एक बार फिर अयोध्या 1990 जैसे हालात की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। सबकी निगाहें अब अयोध्या पर आकर फिर से टिक गई है। चप्पे चप्पे पर संगीनों का पहरा है। हर गली हर सड़क पर जहां देखिए सिपाही तैनात हैं, लेकिन सड़कों पर मौजूद सुरक्षा दस्तों के बीच राम का नाम गूंज रहा है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित 84 कोसी यात्रा में अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। सिर्फ आज रात बीतने का इंतजार है। कल सुबह से 84 कोस यात्रा शुरू होनी है और सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अयोध्या को छावनी में तब्दील किया गया है। इस समय रात होते हुए शाम बीतते ही यहाँ पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पूरे शहर भर में फोर्स उतारी गई है। जितनी भी पूरे प्रदेश से पीएससी के बटालियन मंगवाई गई हैं। कहा जाता है कि राम तो 84 कोस की परिक्रमा के बाद मुक्ति दिला देते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इस परिक्रमा के जरिए नई सियासत लिखना चाहती है। बीएचपी की इस परिक्रमा पर सवाल उठ रहे हैं कि जो यात्रा अप्रैल में होती है, उसे बरसात के महीने में करने का क्या तुक है, लेकिन बीएचपी की जिद है कि यात्रा होकर रहेगी। यात्रा तो जारी रहेगी, मगर जो पड़ाव है जहां पर के लोग इकट्ठे होते हैं, वो पड़ाव में लोग इकट्ठे होंगे, वहां से चलेंगे
अब इन सब लोगों को जेल में भरने का काम ही सरकार करे। बीएचपी जीत पे अड़ी तो यूपी सरकार ने भी तेवर सख्त कर लिए और ऐलान कर दिया कि यात्रा नहीं होगी। परिक्रमा के रास्ते में पड़ने वाले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन साधुओं की टोली ने सरकार को जवाब देने की ठान ली है। अयोध्या में कई जगह साधुओं को सरकार ने नजरबंद भी कर दिया है। मेरे जैसे 50,000 सन्यासी अयोध्या में तैयार है परिक्रमा करने के लिए, इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। हम सरकार को चुनौती देते हैं कि रामलला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर सरकार रोक लगाती है तो इसमें किसी भी तरह से ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे और परिक्रमा किसी भी तरह से किया जाएगा। तमाम पाबंदियों के बीच संतों ने अपनी यात्रा को लेकर कार्यक्रम तय कर लिया है। सुबह 10 बजे संत सरयू में स्नान करेंगे। इसके बाद सरयू पुल पैदल पार किया जाएगा। फिर संतों की टोली गाड़ियों से कटरा कुटी पहुंचेगी और यहां से चिन्मयानंद के आश्रम। स्वागत कार्यक्रम के बाद शाम 3 बजे से पूरा जत्था मखौड़ा बस्ती के लिए रवाना हो जाएगा, जहां से 84 कोसी की परिक्रमा शुरू होने वाली है। उधर मखौड़ा में भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा के जरिए जो है यूपी पुलिस तमाम साधु संतों पे नजर रखना चाहती है, उनके मूवमेंट पर नजर रखना चाहती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे रास्ते में जगह जगह पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं कि कोई परिंदा भी पड़ न मार सके, साधु किसी भी सूरत में यहाँ पे पहुँच न सके। मखौड़ा के लोगों को भी लगता है कि मामले पर सियासत हो रही है। राम अयोध्या की नगरी है, यहाँ के सब लोग संत महंत साधु गृहस्थ सब इसमें सहयोग करेंगे और इस परिक्रमा को होनी चाहिए। और अगर सरकार रोक लगा रही है तो इनकी कोई राजनीतिक मंशा है। ये परिक्रमा सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के कारण अखिलेश सरकार ने इसका रोक लगाया है और परिक्रमा में अगर साधु संतों को नहीं जाने दिया गया तो यहाँ की जनता रोड पे आएगी और परिक्रमा सफल होगी। परिक्रमा को लेकर पूरे सूबे में सियासी पारा बढ़ने लगा है। जगह जगह साधुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यूपी की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है और अयोध्या दोबारा इतिहास की दहलीज पर आ खड़ी हुई है। कोसी परिक्रमा को लेकर संत और सरकार आमने सामने हैं। हम परिक्रमा के विरोधी नहीं हैं। अगर धार्मिक है तो हम भी उस परिक्रमा में शामिल हैं। 1000, 2000, 10,000 मुसलमानों के साथ हम धार्मिक परिक्रमा करेंगे, लेकिन राजनीतिक परिक्रमा एक कदम चलने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने बीएचपी की पूरी कवायद को सही ठहरा उसके समर्थन में उतर आई है, तो कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। ये समय चतुर्मास का है और चतुर्मास में कोई यात्रा नहीं होती है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो भारतीय सनातन धर्म के जो धर्मशास्त्र की परंपराएं हैं उनको भी नहीं जानते हैं। धार्मिक आस्था और धार्मिक विश्वास से जुड़े हुए यदि कोई भी ऐसे क्रिया करना चाहता है, यदि कोई काम करना चाहता है, उसे पूरा संरक्षण उपलब्ध कराना यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। बीएचपी की इस यात्रा को हाईकोर्ट से भी झटका लगा, जब अदालत ने यात्रा पर सरकार की पाबंदी को सही ठहरा दिया। बावजूद इसके बीएचपी ने परिक्रमा को लेकर अपना इरादा और मजबूत कर लिया है। अयोध्या से प्रशांत गुप्ता, मखौड़ा से मनीष कुमार के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।